तो हर हर महादेव दोस्तों, आज है 10 जून 2026 और सुबह के बज रहे हैं 5 और अब हम पोखरा से निकल रहे हैं मुक्तिनाथ की तरफ। तो बताया गया है कि लगभग 6 घंटे का सफ़र है और अब देखते हैं कितनी देर लगती है, क्योंकि कल बहुत हेक्टिक हो गया था, बहुत ज़्यादा लेट भी हो गया था। सो फिलहाल गाड़ी भी रेडी है, शीशा पोंछ दिया है, गाड़ी गंदी है, शीशा पोंछ दिया है। सो फिर यहाँ से निकलते हैं और अब देखते हैं कितना समय मुक्तिनाथ का यहाँ से लगता है। अभी हम जस्ट पोखरा से निकले हैं और रोड बहुत अच्छी है, अभी फ़िलहाल तो अच्छी है और मौसम भी बहुत अच्छा हो रखा है। आप देखिए उधर पहाड़ के ऊपर अगर देखें तो सनराइज़ हो रखा है, मतलब हो रहा है, तो बहुत ही सुंदर मौसम है और रोड भी अभी फ़िलहाल अच्छी ही है। पोखरा से निकलते ही थोड़ा सा दूर आप देखिए ये छोटा सा पैच आया है, तो अब ये आगे देखते हैं कैसी रोड है, लेकिन अब ये थोड़ा सा पैच है जो कि थोड़ा सा ख़राब हो रखा है। सो अभी लगभग 1 घंटा हो गया हम लोगों को पोखरा से निकले हुए और फिर ये हुआ कि चाय पी ली जाए, तो अभी यहाँ रुके हैं चाय पीने के लिए। बाकी मैं आपको बताऊँ, इतना शांत है यहाँ पर, इतनी शांति, इतनी पीस है यहाँ पर कि मैं क्या ही बोलूँ आपको। ये देखिए, ये मेरे पीछे जो रास्ता है ये मुक्तिनाथ के लिए जाएगा अभी। यहाँ पर ये मैं ले रहा हूँ ब्लैक टी और मैं आपको बताऊँ, नेपाल में बहुत नहीं आया हूँ लेकिन 4-5 बार आ चुका हूँ। जब भी आता हूँ तो ये चाय ज़रूर पीता हूँ, मुझे बहुत पसंद है। हालांकि अपने यहाँ भी मिलती है, ऐसा नहीं है, बट यहाँ की मुझे पता नहीं क्यों ये चाय बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। यहाँ पर समय हो चुका था गाड़ी को खुराक पानी देने का, तो हम लोग पेट्रोल पंप पे आ चुके हैं और हमने अपने गूगल पे को इंटरनेशनल एक्टिवेट कर लिया था, जिसकी वजह से अब हम जो भी पेमेंट करेंगे वो NPR यानी कि नेपाली करेंसी में, नेपाली रुपीज़ में पेमेंट हो जाएगा। टैंक फुल कराने के बाद फिर हम आगे बढ़े तो रास्ता काफ़ी ख़राब था और आप देखो काफ़ी पथरीला भी है, और हालांकि ये गीली मिट्टी का रास्ता है तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब रास्ता था, ये बहुत उतना अच्छा नहीं है। और थोड़ी दूर चलने पर आप देखो फिर से ये रोड, मतलब आगे अच्छी रोड आ चुकी है यहाँ पर। और अभी हम पहुँच चुके हैं मालडूंगा। आप देखो ये मालडूंगा है और यहाँ से लगभग 90 किलोमीटर्स है जोमसोम। यहाँ पे अगर आप देखें तो रोड काफ़ी अच्छी बनी हुई है और इतनी चौड़ी है कि एक गाड़ी इधर से जा सकती है और उधर से एक गाड़ी आ सकती है। अगेन थोड़ी दूर चलने के बाद फिर वही गंदा, ख़राब, मिट्टी भरा और कंक्रीट से भरा हुआ रास्ता फिर से मिल जाता है। और इन सब रास्तों पे आप बहुत ज़्यादा तेज़ अपनी गाड़ी नहीं चला सकते हो, मतलब पहले या दूसरे गियर पे ही चलती है। मोस्ट जनरली जितना मैंने अभी तक देखा है पहले गियर पे ही गाड़ी चलती है, क्योंकि रास्ता बहुत ख़राब है। फिर देखो फिर से अच्छा रास्ता आ गया है, तो ये आप मतलब जितना अभी तक हमने ट्रैवल किया है उतनी देर में ये देखने को मिला है रास्ता कहीं ख़राब है, कहीं बहुत अच्छा है, फिर ख़राब है। अब यहाँ पे आप देखो तो रास्ता पूरी तरह से ख़त्म है और इधर JCB हालांकि रखी हुई है, खड़ी है, और जो भी इसका काम होगा क्रेन का या जो भी है ये बना रही है, लेकिन रोड उतनी अच्छी नहीं है, तो इसकी वजह से काफ़ी टाइम लग जाता है पहुँचने में आपको मुक्तिनाथ। हालांकि अभी हम रास्ते में ही, अभी हम बहुत ज़्यादा दूर नहीं पहुँचे हैं, लेकिन रोड की कंडीशंस बहुत अच्छी यहाँ पर नहीं हैं। यहाँ पे जो लेफ़्ट साइड पे है देखिए काफ़ी बड़े बड़े पत्थर रखे हुए हैं और है थोड़ी जगह है कि गाड़ी निकल सकती है, लेकिन इन सब जगहों पे आपको बहुत सोच समझ के और बहुत समझदारी से गाड़ी चलानी होती है, क्योंकि हल्का सा भी टकराव या हल्की सी भी भूल आपको काफ़ी नुकसान पहुंचा सकती है। अब आप देखो उधर से ये ट्रक आ रहा है तो एकदम साइड में धीमी करनी पड़ गई गाड़ी, एक तरह से रोकना पड़ गया, क्योंकि जगह नहीं रहती है और हल्के से भी अगर पत्थर से छुआ तो आपका काफ़ी डैमेज हो सकता है। इसलिए पहाड़ों पे बहुत ही पेशेंस से और बहुत शांति से गाड़ी चलानी चाहिए ताकि नुकसान ना हो। और गड्ढे देखो इतने हैं कि गाड़ी चलाना मतलब बहुत दिक्कत हो रही है। फिर अगेन वही अच्छी रोड आ गई, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। अभी ये अच्छी रोड चल ही रही है कि हमारे सामने फिर से ये ख़राब रोड आ गई। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान देखो तो जो लेफ़्ट साइड है वहाँ एक अच्छा खासा, जो आपको लाइन सी दिख रही है, एक अच्छा खासा गड्ढा है। इधर आप गाड़ी ज़रा सी भी नहीं मूव कर सकते हो, क्योंकि अगर आपने गाड़ी इधर मूव की तो आपकी गाड़ी सीधे नीचे गिर जाएगी। तो ये सारी चीज़ें बहुत ध्यान से देखने वाली हैं। हालांकि उधर से कोई व्हीकल नहीं आ रहा है इसलिए मैं निकल जा रहा हूँ, लेकिन अगर उधर से कोई व्हीकल रास्ते में होता तो मुझे अपनी साइड छोड़ के रुकना पड़ता, ये 100% श्योर था। लगातार एक कंटिन्यूस हाइट पे चलते चलते गाड़ी के जो मीटर होता है उस पर एक चेक लाइट जल गई थी, तो मुझे लगा हो सकता है गाड़ी हीट कर गई हो, जिसकी वजह से फिर और मैंने मतलब गाड़ी खड़ी करके देखना पड़ा नीचे, क्योंकि हल्की सी आवाज़ भी आई थी, तो मैंने सोचा लो नीचे भी चेक कर लूँ। हालांकि कहीं कोई ऐसी फॉल्ट या कोई दिक्कत नहीं नज़र आई, लेकिन गाड़ी का बोनट हमें खोल के खड़ा रहना पड़ा, क्योंकि मुझे लगा शायद गाड़ी हीट हो चुकी होगी, जिसकी वजह से वो लाइट नज़र आई थी। तो फिलहाल अभी जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ से मुक्तिनाथ का डिस्टेंस 90 किलोमीटर्स का है
और लगभग 3 घंटे लग जाएंगे। चढ़ान बहुत है और कहीं कहीं रोड, अगर आप पोखरा से मुक्तिनाथ आ रहे हो तो बीच बीच में रोड थोड़ी ख़राब है, लेकिन कहीं कहीं बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। चढ़ाई भी ठीक ठाक है और लगातार कंटिन्यूस एक हाइट पे गाड़ी चल रही है, तो हो सकता है उसकी वजह से कार हीट हो गई हो, तो वो लाइट आई हो। तो अभी फ़िलहाल देखते हैं, अब आगे चलना है और वापस भी आज ही आना है क्योंकि कल हमारी वापसी भी है। मौसम बहुत अच्छा है, हमने हाफ टी शर्ट ही पहन रखी है, लेकिन हल्का फुल्का ठंडा मौसम यहाँ पर है। जब हमने दोबारा इग्निशन ऑन किया तो यहाँ एज सच कोई भी लाइट नहीं नज़र आ रही है, तो इसका मतलब गाड़ी हीट कर गई थी। तो अच्छा किया कि हम थोड़ी देर यहाँ रुक गए। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमको रोका गया है, आपको मस्तांग वैली में जाना है तो आपको यहाँ फिर से परमिट बनवाना पड़ेगा गाड़ी का। हालांकि ये काम हमने सोनौली पे ही करवा लिया था, जिसकी वजह से यहाँ बहुत ज़्यादा लेट नहीं हुआ और हमारा काम मुश्किल से 10 से 15 मिनट में हो गया है। जो ये आप ये देख रहे हो जहाँ लिखा है प्रहरी चेकिंग पोस्ट, यहाँ आपको जाना पड़ेगा, यहाँ से परमिट लेना पड़ेगा और उस बिल्डिंग में एंट्री करानी पड़ेगी। ये सब करवाने के बाद फिर हम आगे बढ़ रहे हैं और आप जैसे मस्तांग वैली में आगे बढ़ते हो, जो नज़ारा है, जो दृश्य है, वो देखने लायक रहता है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर रहता है ये। और आप ये मत सोचना कि आप इतनी ब्यूटीफुल सीनरी को एंजॉय कर रहे हो तो रोड अच्छी मिल सकती है, क्योंकि ऐसा नहीं है। हालांकि रोड अभी अच्छी है, लेकिन जैसे ही ये पुल देखिए ख़त्म हुआ, ये देखो आप, जैसे ही पुल ख़त्म हुआ एक अच्छी खासी मतलब हाइट का गैप है इसमें, जो कि गाड़ी बहुत झटके से लगती है। और फिर ये जो रोड है वो पूरी पथरीली रोड है, यहाँ पर पत्थर है, मिट्टी भी नहीं है, तो यहाँ भी आप बहुत तेज़ नहीं ड्राइव कर सकते हो। बाकी एज अ ड्राइवर आप ये सब एंजॉय नहीं कर पाओगे, लेकिन हाँ, साथ के जो बैठे हुए हैं वो इन जो ब्यूटीफुल मोमेंट्स कैप्चर होते हैं कैमरे में, वो उनको वो रियल आइज से दे सकते हैं। इतना सुंदर ये देखने में लगता है। यहाँ पर रोड की कंडीशन और ख़राब हो चुकी है, जैसा कि आप देख रहे हो, क्योंकि ये पूरा पत्थर पड़ा हुआ है। तो ये भी डर लगता है कि अगर आप कहीं तेज़ चलाओ तो ऐसा ना हो टायर बस्ट कर जाए, तो इस सुनसान वीरान में आपको खड़ा होना पड़े। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ध्यान देने वाली रहेंगी यहाँ पर। ये जो मैं मोमेंट दिखा रहा हूँ, ये मुझे मतलब पूरे ट्रिप का सबसे बेस्ट पार्ट लगा। इतना सुंदर ये लगा मुझे देखने में, तो मुझे लगा कि आपको भी इस वीडियो में ज़रूर दिखाना चाहिए। एक पोर्शन है ये पूरे पहाड़ का, जो ऊपर नीले आसमान से ढका हुआ है। तो ये मतलब दिस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट जो कि मुझे इस वीडियो में लगा पूरे। अब हम पहुंच चुके हैं जोमसोम। ये एक चेक पॉइंट है जहां पे हमारी फिर से एंट्री की गई है। आप देखो, आकाश चेक पोस्ट जोमसोम। यहाँ से 20 किलोमीटर अब रह जाता है केवल मुक्तिनाथ। सारे हर्डल्स, अच्छे और बुरे रास्ते को कवर करके अब हम पहुंच चुके हैं मुक्तिनाथ मंदिर के पास। और ये पार्किंग है जहाँ पर आपको गाड़ी खड़ी करनी है। हम लोग निकले थे सुबह 5 बजे और अभी बज रहा है 12:15। 10-15 मिनट से यहाँ हूँ मैं। हालांकि 12 बजे पहुँच गए थे। तो 7 घंटा आपको पोखरा से लगेगा मुक्तिनाथ पहुँचने में, 7 आवर्स। और ये 7 आवर्स बहुत टफ हैं कार से भी। रीज़न ये है क्योंकि रोड बहुत ही गंदा है। थोड़ा बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है रोड। और समझ लीजिए कि कार से आने में भी यही लग रहा था कि अब कितनी जल्दी पहुंचा जाए, बिकॉज़ काफ़ी देर से बैठे बैठे पैर भी दर्द होने लगे क्लच ब्रेक करते करते, और थकावट भी हो गई थी। सो हालांकि अभी हम पहुंच गए हैं और मेरे पीछे आप ये रास्ता जो देख रहे हो, ये यहाँ से 1.5 किलोमीटर वॉक करके जाना है, ट्रैक करके हमें जाना है मंदिर तक। और मौसम मैंने सोचा था ठंडा होगा, बट ठंडा नहीं है, गर्म है एकदम। और बहुत ठंड नहीं है, हाँ हवा, धूप बहुत अच्छी है, हवा में थोड़ा ठंडा बना है, हवा थोड़ी ठंडी है बिकॉज़ हाइट अच्छी खासी है। तो अब यहाँ से 1.5 किलोमीटर हम ट्रैक करके चलते हैं और फिर आगे मंदिर पहुँचते हैं। यहाँ पर आपको ये घोड़े खच्चर मिल जाएंगे ऊपर जाने के लिए, और ये पालकी भी रखी हुई है, इससे भी आप जा सकते हो। तो ये जो आप ट्रैक देख रहे हो सामने, ये प्लेन है, ऐसा नहीं पहाड़ों जैसा ट्रैक है कि आपको चढ़ाई चढ़ना है, नॉर्मल है। और अगर आप धीमे धीमे भी चलोगे तो आराम से इस ट्रैक पे मतलब चल सकोगे, आराम से आप मंदिर तक पहुंच सकते हो। बाकी दोनों तरफ होटल्स हैं, आपको रुकने की भी कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझे लगता है ये मेन द्वार है, यहीं से मंदिर की शुरुआत है। और ये देखिए, यहाँ से फिर सामने ये सीढ़ियाँ हैं, थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं। यहाँ दर्शन कर लीजिए। बाकी ये देखिए आप, ये सीढ़ियाँ हैं
और इनको चढ़ना है, हमको चढ़ना है यहाँ से। थोड़ी दूर पे ही मंदिर होगा। तो पहली सीढ़ी, सीढ़ियाँ बहुत हैं, लेकिन इन सीढ़ियों की एक अच्छी बात मैं बताऊं, देखिए 3 सीढ़ी है, फिर थोड़ा फ्लैट है, फिर 3 सीढ़ी है, फिर थोड़ा फ्लैट है, फिर 3 सीढ़ी है, फिर थोड़ा फ्लैट है। तो ऐसे करके ना आप आराम से ऊपर चढ़ सकते हो, आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत इन सीढ़ियों पे चढ़ने पर नहीं होगी। जनरली होता क्या है, सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखो मैं ऊपर आ चुका हूँ और कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई इतनी सीढ़ियाँ चढ़ने पर। फिर जैसे आप मंदिर के अंदर आते हो तो आपको यहाँ पर दिखता है श्री मुक्तिनाथ यज्ञशाला। फिर थोड़ा और पैदल आपको यहाँ से चलना पड़ता है, हालांकि थोड़ी थोड़ी चढ़ाई है, बहुत ज़्यादा चढ़ाई नहीं है। लोग यहाँ देखिए बैठे हुए हैं, विश्राम भी कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत आपको यहाँ से भी आगे चलना पड़ेगा। यहाँ पर आपको एक बोर्ड दिखेगा जिसमें नेपाली में लिखा हुआ है, लेकिन हाई एल्टीट्यूड से कुछ लिखा हुआ है। तो इसको जैसे ही अब आप थोड़ा और ऊपर चढ़ोगे, देखो थोड़ी थोड़ी सीढ़ियाँ हैं, आप ऊपर चढ़ोगे फिर आप पहुँच जाओगे मुक्तिनाथ मंदिर, जिसके लिए आपने इतनी प्रतीक्षा और इतनी मेहनत और इतना संघर्ष किया। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वाकई में पोखरा से आने में यहाँ तक बहुत ही ख़राब रोड है और थक जाता है इंसान। बाकी आप ये देखो भीड़ अच्छी खासी है, ये लोग लाइन में लगे हुए हैं। यहाँ पर आपको कुंड 2 दिखेंगे। पहला कुंड है जिसमें ये सब स्नान करते हैं, और उसी के साथ में ये दूसरा कुंड है जिसमें आपको स्नान करना पड़ता है, लेकिन इससे पहले आपको 108 गौमुख जो बने हैं उसमें स्नान करना पड़ेगा। यहाँ भी देखिए अच्छी खासी भीड़ है, और इन कुंड के जस्ट सामने अगर हम देखें तो ये है मुक्तिनाथ प्रवेश द्वार, जहाँ से आम जनमानस अंदर जाता है, मुक्तिनाथ प्रभु के दर्शन पाता है। तो आप भी मुक्तिनाथ के दर्शन पाइए और अपने जीवन को कृतार्थ कीजिए। बाकी लाइन काफ़ी अच्छी खासी है, मुझे लगता है ठीक ठाक समय यहाँ पर लग जाएगा। अभी तक रील में देखता था, अब सामने प्रत्यक्ष देख रहा हूँ। आप मेरे पीछे देखो, यही मुक्तिनाथ धाम है जिसमें 108 ये गौमुख बने हुए हैं, इस पर स्नान करना रहता है। अभी इस पर स्नान किया जाएगा, जिसके लिए इतनी प्रतीक्षा थी, जिसके लिए इतनी मेहनत की, आखिरकार वो मेहनत सफल हुई, रंग लाई, और अब इस पर स्नान किया जाएगा। बाकी थकावट बहुत हद तक दूर हो गई इसको देखकर, क्योंकि अभी तक ये था कैसे करें कैसे करें कैसे करें। आप मेरे तरफ पीछे भीड़ भी देखो, अच्छी खासी भीड़ है। ये जितने लोग खड़े हैं, ये देखो आप, ऐसे ये मंदिर की लाइन है, ये स्नान करके लाइन कर हमें लगे हुए हैं। मैं भी अब स्नान करके लाइन में लगूंगा, और आनंद आ गया। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सारी हिम्मत जुटाने के बाद मैंने निर्णय लिया कि मैं भी स्नान करूंगा, और जैसे ही मैं अंदर आया इस लाइन में, इतना ठंडा पानी था ये कि मैं बता नहीं सकता हूँ कितना अधिक ठंडा था ये। बाकी एक क्षण ऐसा भी आया कि जब मुझे किनारे, आप ये देखो, खड़े होना पड़ा ताकि ये ठंडा को मैं बर्दाश्त कर सकूं। फिर से सारी हिम्मत जोड़कर मैं आगे बढ़ा, और पानी वाकई में बहुत ही ज़्यादा ठंडा यहाँ पे, इसलिए थोड़ा दौड़ना भी पड़ा। एक दिक्कत मैं आपको यहाँ पे और बताऊँ कि जब आप चल रहे होते हो तो नीचे फ्लैट सरफेस नहीं है, कंकड़ है और छोटे छोटे पत्थर हैं। पैसे भी लोगों ने फेंक रखे हैं, तो छोटे छोटे पत्थर जब पैरों में गड़ते हैं ना, तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। हालांकि महादेव की कृपा से मैंने ये 108 गौमुख का स्नान यहाँ पर पूरा कर लिया, और अब इसके बाद मैं कुंड का स्नान करने गया। तो पहले कुंड में डुबकी लगाई मैंने यहाँ पर, ये भी बहुत ही ज़्यादा ठंडा था। यहाँ से हिम्मत करके फिर मैं आगे बढ़ा, ये दूसरा कुंड आया, और दूसरे कुंड में भी मैंने बहुत हिम्मत से डुबकी लगाई, और यही सोच रहा था कि यहाँ से कितनी जल्दी बाहर निकला जाए। तो ये सारा स्नान मैंने कर लिया। महादेव की बहुत कृपा रही, इसकी कृपा से 108 गौमुख में स्नान करने के बाद, 2 कुंडों में स्नान करने के बाद अब हम मंदिर की लाइन में लग चुके थे। ज़्यादा भीड़ तो नहीं है, लेकिन समय पता नहीं क्यों लग रहा था। और यहाँ पे आप ये देखिए, मंदिर के पीछे का हिस्सा है जहाँ से लोग बाहर निकलेंगे। यहाँ ये दिए रखे हुए थे जिनमें अंदर से जो लोगों को प्रसाद मिल रहा था, अक्षर प्रसाद, वो यहाँ चढ़ा रहे थे। और क्योंकि अंदर रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती थी, तो हम लोग यहीं तक रिकॉर्डिंग कर पाए। ये पुजारी जी बैठे हुए हैं और यहीं तक रिकॉर्डिंग हो पाई। तो फाइनली दर्शन करके आ गए हम लोग। अब यहाँ से पोखरा जाने की तैयारी है। 5:15 बज रहा है, और देखते हैं कितने बजे तक पहुँचते हैं। 7 घंटे में आए थे, अब देखते हैं कितनी देर में पहुँचते हैं। उम्मीद करता हूँ रास्ते में ना ही रुकना पड़े। रास्ता बहुत ख़राब था, थक गया हूँ पूरी तरह से, लेकिन वापस जाना है क्योंकि कल की वापसी है, 3 दिन का परमिट है। सो फिलहाल अब पोखरा पहुँच के फिर आगे रिपोर्ट दी जाती है। मेन मंदिर से अब हम लोग नीचे जब उतरे
तो थोड़ी दूर पे ही हमको दृश्य दिखा जहाँ पे याक जो कि वहाँ पे नॉर्मली पाए जाते हैं। पहले तो भेड़ जैसे लगे, लेकिन जब पास आकर देखा गया तो ये याक का एक झुंड जो कि जा रहा था। तो ये देख के बड़ा अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा दृश्य था ये। आते वक्त रात हो गई थी, तो मुझे लगा आपको इसका वीडियो दिखा दूं कि रोड की कंडीशंस ख़राब तो हैं ही हैं, लेकिन रात में पहाड़ों पे चलाने में बहुत टफ़ हो जाता है। कहीं कहीं आगे दिखता ही नहीं है कि कैसे क्या है। तो अभी आप देखो काफ़ी दिक्कत यहाँ पर हो रही थी चलाने में। यहाँ पे लेफ़्ट साइड में जगह नहीं थी, तो बहुत ध्यान से निकालना पड़ा, लेकिन यही विश्वास है, महादेव की कृपा है, जो हम यहाँ चले आते हैं। अगर आप अपनी कार से नहीं आते हो तो ये लोकल व्हीकल है यहाँ का, जो कि ट्रांसपोर्टेशन के काम आता है पोखरा से मुक्तिनाथ के लिए। इससे आप आ सकते हो, शेयरिंग करके भी आ सकते हो, और ज़्यादा मेंबर्स हो तो बुक करके भी आप आ सकते हो। तो रात के बज गए हैं 9 और मैं पहुंच चुका हूं बेनी। कालीपुल मार्ग है ये एरिया और बेनी में आता है। और अब यहाँ से पोखरा शायद 100 या 80 किलोमीटर होगा, क्योंकि पूछ लेता हूँ कितना है। भैया पोखरा यहाँ से कितना है? 80 किलोमीटर। सो अब यहाँ से 80 किलोमीटर है पोखरा, तो मान के चलिए कि 2 घंटे या 3 घंटे मैक्सिमम और लग जाएंगे। और मुझे लगता है कि जो ये रोड हम हो के आए अभी, ये बहुत ही गंदी रोड थी। अब उतनी गंदी रोड नहीं आनी चाहिए। तो महादेव की कृपा से जल्दी जल्दी यहाँ पहुँच गए हैं और अब आगे की तैयारी है, क्योंकि लगातार बैठे बैठे थक गया था शरीर। सुबह से गया मुक्ति धाम, फिर वापस भी आ गया। हम वापस आ रहा हूँ भी, तो थक गया, तो ये हुआ थोड़ी देर रेस्ट किया जाए, उसके बाद यहाँ से निकला जाएगा। सो अब देखते हैं, मुझे उम्मीद है कि 3 घंटा तो लग जाना चाहिए कम से कम। हो सकता है 10:30 भी पहुँच जाए, बट आई होप कि 3 घंटे लगभग लग जाएंगे। सो पोखरा पहुँच के फिर आपको रिपोर्ट देते हैं कहाँ क्या कैसे पहुँचे। सो फाइनली बज गए हैं 11 और हम पहुंच गए हैं पोखरा। एक ये बस दिखी, तो मैंने कहा आपको इसको भी दिखा दूं। और अब यहाँ होटल लेके रुका जाएगा और फिर यहाँ से सुबह, क्योंकि रात में रुकेंगे, और सुबह फिर कल निकला जाएगा अयोध्या के लिए। अभी के लिए आप सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव।